आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन बृहस्पतिवार, तारीख 4 अप्रैल 2024। भगवत गीता अध्याय 10 विभूति योग। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूँ। इसलिए तेरे हित के लिए कहता हूँ। मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव को न तो कोई देवतागण जानते हैं और न ही कोई महान ऋषिगण भी जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी प्रकार से देवता और मैं ऋषियों को उत्पन्न करने वाला हूँ। जो मनुष्य मुझे जन्म मृत्यु रहित, आदि अंत रहित और सभी लोगों को महान ऐश्वर्य रूप को जान जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों को वश में करना, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश अपयश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, यह सभी मनुष्यों के अनेकों प्रकार के भाव मुझ में ही उत्पन्न होते हैं। सातों महान ऋषि और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले चारों सनकादि कुमारों तथा स्वयंभू मनु आदि, यह सभी मेरे मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोगों के समस्त जीव इन्हीं की ही संतानें हैं। जो मनुष्य मेरी इस विशेष ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह सितर मन से मेरी भक्ति में शिष्ट हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है। इस प्रकार मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्ति भाव से मेरा ही निरंतर स्मरण करते हैं। जिन मनुष्यों के चित्त में मुझ में स्थिर रहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन मुझको ही समर्पित कर दिया है, वह भक्त जन आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव कराते हैं। वह भक्त मेरा ही गुणगान करते हुए निरंतर संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। जो सदैव अपने मन को मुझ में शिस्त रखते हैं, प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, उन भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझको प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उन भक्तों का विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में शिस्त आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से दूर करता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप परमेश्वर हैं, आप परम ब्रह्म हैं, परम आश्रयदाता है, आप परम शुद्ध चेतना है, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा हैं, आप समस्त देवताओं के भी आदिदेव और आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। हे कृष्ण, जो अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, यह तो सभी ऋषिगण असित, देवल और व्यास तथा देव ऋषि नारद भी कहते हैं। हे केशव, जो यह सब कुछ आप मुझे बता रहे हैं, उसे मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, आपके स्वरूप को न तो देवतागण और न ही असुरगण जान सकते हैं। हे कृष्ण, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं या फिर वह ही जान पाता है जिसकी अंतरात्मा में प्रकट होकर आप अपना ज्ञान कराते हैं। हे कृष्ण, कृपया करके आप अपने उन अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप का विस्तार से कहिए, जिसे कहने में केवल आप ही समर्थ हैं। जिन ऐश्वर्यों द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर शिष्ट हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूँ और मैं आपके ऐश्वर्य स्वरूप का किन किन भाव में स्मरण करूँ। जनार्दन, अपनी योग शक्ति और अपने ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को फिर भी विस्तार से कहिए।
क्योंकि आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनते हुए भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, हाँ, अब मैं तेरे लिए अपने मुख्य अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा ही नहीं है। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ और मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के जीवन का और मैं ही सभी प्राणियों की मृत्यु का कारण हूँ। मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूँ। मैं सभी ज्योतिषियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ। मैं सभी मारुतों में मारीच नामक वायु हूँ और मैं ही सभी नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं सभी वेदों में सामवेद हूँ। मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। सभी इंद्रियों में मन हूँ और सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप जीवन शक्ति हूँ। मैं सभी रुद्रों में शिव हूँ। मैं यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं सभी वसुओं में अग्नि हूँ और मैं ही सभी भिखारियों में मेरु हूँ। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझ। मैं सभी सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और मैं ही सभी जलाशयों में समुंदर हूँ। मैं ऋषियों में भृगु हूँ। मैं सभी वाणी में एक अक्षर हूँ। मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप कीर्तन यज्ञ हूँ और मैं ही सभी स्थिर अचल रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ। मैं सभी देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। समस्त घोड़ों में समुद्र मंथन से अमृत के साथ उत्पन्न उच्च सवा घोड़ा मुझे ही समझ। मैं सभी हाथियों में ऐरावत हूँ और मैं ही सभी मनुष्यों में राजा हूँ। मैं सभी हथियारों में वरज हूँ। मैं सभी गायों में सुरभि हूँ। मैं धर्म अनुसार संतान उत्पत्ति का कारण रूप प्रेम का देवता कामदेव हूँ और मैं ही सभी सर्पों में वासुकी हूँ। मैं सभी नागों में फन वाले सर्पों में शेषनाग हूँ। मैं समस्त जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं सभी पितरों में अरियम्मा हूँ और मैं ही सभी नियमों का पालन करने वालों में यमराज हूँ। मैं सभी असुरों में भक्त प्रहलाद हूँ। मैं सभी गिनती करने वालों में समूह हूँ। मैं सभी पशुओं में सिंह हूँ और मैं ही पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ। मैं सभी शस्त्र धारण करने वालों में राम हूँ। मैं सभी मछलियों में मगर हूँ और मैं ही समस्त नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं ही सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूँ और मैं ही सभी तर्क करने वालों में निर्णायक सत्य हूँ। मैं सभी अक्षरों में ओमकार हूँ। मैं ही सभी समासों में द्वंद्व हूँ। मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूँ और मैं ही सभी को धारण करने वाला विराट स्वरूप हूँ। मैं ही सभी को नष्ट करने वाली मृत्यु हूँ। मैं ही भविष्य में सभी को उत्पन्न करने वाली सृष्टि हूँ। स्त्रियों वाले गुणों में कीर्ति, सौंदर्य, वाणी की मधुरता, स्मरण शक्ति, बुद्धि, धारणा और क्षमा भी मैं ही हूँ। मैं सामदेव की गाने वाली श्रुतियों में व्रस्ताम हूँ। छंदों में गायत्री छंद हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ। मैं छलने वालों का जुआ हूँ। मैं तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं जीतने वालों की विजय हूँ। मैं व्यवसायियों का निश्चय हूँ और मैं ही सत्य बोलने वालों का सत्य हूँ। मैं वंशियों में वासुदेव हूँ। मैं ही पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं मुनियों में वेद व्यास हूँ और मैं ही कवियों में शुक्राचार्य हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ। मैं विजय की कामना वालों की नीति हूँ। मैं रहस्य रखने वालों का मौन हूँ और मैं ही ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, यह बीज भी मैं ही हूँ जिनके कारण सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा चलायमान या अचर स्थिर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अलग रह सके। हे अर्जुन, मेरी लौकिक और अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों का अंत नहीं है। मैं अपने इन ऐश्वर्यों का वर्णन तो तेरे लिए संक्षिप्त रूप से कह रहा हूँ।
जो जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझ। किंतु हे अर्जुन, तुझे इस प्रकार सारे ज्ञान का विस्तार से जानने की आवश्यकता ही क्या। मैं तो अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके स्वस्थ रहता हूँ। इस प्रकार उपनिषद, महाविद्या, योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नाम का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। बोलो जय श्री कृष्ण। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।